दोस्तों शायद आप लोगों को यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस साल का जो एग्जाम होने वाला है इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी एग्जाम होगा। जैसे दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि हमारा जो एग्जाम है वो आपका 12th और 10th बेस के आधार पर आप लोगों को एग्जाम लिए जाएंगे। तो मेरे भाई आप लोग डर गए होंगे, तो घबराना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आपके सामने मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में दोस्तों ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके बाद आपको 5 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर एंड आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दोस्तों प्रोवाइड किए जाएंगे। और मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कल से हमारा एप्लीकेशन पे न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। मेरे भाई अगर आप फोन पे गूगल पे यूज नहीं करते हैं तो यहां पे स्कैनर दिया हुआ है, जाकर के आप आसानी से स्कैन भी करके आप एडमिशन करवा सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में डाउट है कि सर आखिरकार हम कैसे ज्वाइन करें, तो मेरे भाई मैं एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हमारे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों जो हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो एवरीडे सुबह और शाम दोनों टाइम चलेंगे। साथ ही साथ क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि क्लास 11th का जो कोर्सेस है यहाँ पे अलग अलग टीचर्स, अलग अलग मैडम आप लोगों को स्टडी कराएंगे, जहां पे दोस्तों आप संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करके आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए मेरे भाई आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे रसगुल्ला, वो टॉपिक है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में जो हमारा सिलेबस में बदलाव हुई है। आखिर वो क्या बदलाव हुआ है ये हमें और आपको मिलकर के देखना है। सबसे पहले मेरे भाई आपके सामने आता है क्या, तो हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री में पहले था मेरे भाई कितना 11 चैप्टर, कितना बोलेंगे सर हमारा टोटल आपका 11 चैप्टर। इसको दोस्तों हटा करके कितना कर दिया गया भाई, ओनली और ओनली 7 चैप्टर। यानी आपको हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 7 चैप्टर ही आपको स्टडी करना है, समझ गए। और मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास बनती है वो है सर क्या, कि आप लोगों को जो है यहाँ पे जैसे आपको मैं एक चैप्टर बता रहा हूं लेखन कला और शहरी जीवन, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि हम जैकबोर्ड के साथ तैयारी कर रहे हैं यानी, और हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे सिलेबस में है या नहीं। सिर्फ चैप्टर ने मायने नहीं रखता भाई, चैप्टर के अंदर में जो यूनिट होता है ना वो यूनिट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, एग्जांपल देता हूं, आप लोग क्लास 10th में दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे जैसे 9.1, 9.2, 9.3 पढ़े होंगे, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, जैसे इस बार 8.3 को रिमूव कर दिया है, यस या नो। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जितने सारे आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के अंदर में दोस्तों हमारे चैप्टर के अंदर में यूनिट होता है। तो बहुत सारे यूनिट को भी दोस्तों आप लोगों को स्टडी नहीं करना है, और क्या करना है क्या नहीं ये सारा चीज दोस्तों मैं कल से आप लोगों को यहां पे पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा मजेदार तरीके से राहुल सर पढ़ाएंगे, आयशा मिस पढ़ाएंगे और मैं पढ़ाऊंगा बेटर तरीके से दोस्तों आप लोगों को क्लासेस यहां पे देखने को मिलेंगे। अब मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। एकदम दोस्तों रोमांटिक तरीके से पढ़ेंगे, कोई मेरे भाई यहां पे जल्दबाजी नहीं होगी, बेहतरीन तरीके से पहले चैप्टर को समझाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, देन आप लोगों को सब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता हमारे यायावर साम्राज्य। चौथा चैप्टर की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो चौथा चैप्टर का नाम है हमारे क्या, 3 वर्ग। क्या बोलेंगे सर हमारा 3 वर्ग। देखिए मेरे भाई यहां पे लिख दिया है, मैं अभी आपको यही चीज बताने की कोशिश किया था कि अनुभव 3 बदलती परंपराएं, भूमिका, इसमें आपको भूमिका, काल्यक्रम 3 और मेरे भाई 1300 से लेकर 1700 लगभग ईसा पूर्व के बारे में आपको डिस्कस करना, यही चीज मैं आपको बता रहा था। क्योंकि आप लोगों के चैप्टर के अंदर में बहुत सारे यूनिट को भी रिमूव किया गया है, सिर्फ चैप्टर नहीं, चैप्टर के अंदर में जो यूनिट होती है उस यूनिट को भी रिमूव किया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। सितंबर अक्टूबर आते आते आप लोगों का क्या हो जाएगा, सितंबर में तो कंफर्म है कि आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएगा सितंबर में, ठीक ना। इसके बाद आता है दोस्तों आपका बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं मतलब दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 6, और हमारे पास जितने सारे कैंडिडेट पढ़ेंगे तो मेरे भाई एक बात याद रखिए, आप लोगों को कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। इसके लिए थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है सर, ठीक है ना। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 का नाम है दोस्तों मूल्य निवासी का विस्थापन, और चैप्टर नंबर 7 का नाम है दोस्तों हमारा आधुनिकीकरण के रास्ते। और फाइनली आप लोगों का एग्जाम जो है दोस्तों यहाँ पे फरवरी
मार्च में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, फाइनल एग्जाम, ठीक ना। ये था आपका सिलेबस दोस्तों किसका, हिस्ट्री का। ज्योग्राफी में टोटल आप लोगों को दोस्तों कितना चैप्टर पढ़ना है भाई, तो टोटल आप लोगों को मैं बात करूं दोस्तों 21 चैप्टर पढ़ना है टोटल आप लोगों को ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में मेरे भाई 2 बुक आता है भाई, कितना बुक आते हैं भाई, 2 बुक आता है। एक बुक में आपको पढ़ना है मेरे भाई कितना, तो मेरे भाई एक बुक में आपको 14 चैप्टर पढ़ना है और एक बुक में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और यहां तक कि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि चैप्टर में दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही स्टडी करना है, सब कुछ करवाया जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, इसके लिए नो टेंशन पे, ठीक है। किसी को कोर्स को ज्वाइन करने में क्या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी, इस नंबर पे दोस्तों डायरेक्टली हमारे साथ कॉल करके आप लोग हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, ये हमारा कॉलिंग नंबर है, ठीक ना। तो पहला चैप्टर का नाम है मेरे भाई क्या, भूगोल एक विषय के रूप में, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके बाद दोस्तों आपको ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी आपका मानचित्र से, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचनाएं, महासागरीय और महाद्वीप का वितरण। 5वां चैप्टर का नाम है भू आकृति प्रक्रिया। 6ठा चैप्टर का नाम है भू आकृति तथा उनका विकास। उसके बाद दोस्तों 7वां चैप्टर की बात करें, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। 8वां चैप्टर का नाम है सौर विकिरण। 9वां चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारा 9 चैप्टर का वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसमी प्रणाली। एंड आपका 10 चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय जल। 11 चैप्टर का नाम है विश्व जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। और मेरे भाई आपका 12 चैप्टर का जो नाम है महासागरीय जल। और 13 चैप्टर का जो नाम है दोस्तों महासागरीय जल संचालन। और 14 चैप्टर का नाम है हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं क्या मेरे भाई, तो बोलेंगे सर संरक्षण। ये जो मैं अभी आपको डिस्कस करवाया ये आपको बुक नंबर 1 का है। बुक नंबर 2 में दोस्तों आपको क्या क्या डिस्कस करना है ध्यान से देखेंगे। बुक नंबर 2 में मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को एक एक करके देखना चाहिए कि आखिरकार बुक नंबर 2 में क्या पढ़ना है। तो भारत की स्थिति पढ़ना होगा, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान स्टडी करना है, जलवायु अपवाह तंत्र और आपका प्राकृतिक वनस्पति पढ़ना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे आपको प्रायोगिक करना है, यानी आपका मानचित्र यानी मैपिंग का स्टडी करना है। मैप ऐसा बताऊंगा कि आपका पूरा का पूरा माइंड में सेटअप हो जाएगा। मैप में ऐसा बताऊंगा कि पूरा का पूरा दोस्तों आपको माइंड में पूरा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति संस्कृति प्रकृति संकट एवं आपदाएं प्रबंध, ये आपको स्टडी करना है। ये सारा चीजों को दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से क्या करना है, एक एक करके डिस्कस करना है। किसके अंदर में, तो आपका ज्योग्राफी के अंदर में, ठीक है। टोटल आपको 21 चैप्टर पढ़ना होगा मानचित्र को छोड़ करके। यहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें भाई किसका, तो बताएंगे सर यहीं पे अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस का, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है, इसमें भी आपको 2 बुक देखने को मिलेंगे। कितना बुक भाई, तो इसमें भी आपको 2 बुक देखने को मिलेंगे। एक बुक में दोस्तों अगर हम बात करें तो लगभग मेरे भाई अगर मैं बात करूं, अगर 6 और 4 10 11 12, एक चैप्टर में 12 गो और एक बुक में आपको 5 गो, यानी एक बुक में आपको 12 चैप्टर पढ़ना है और एक बुक में आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। इस प्रकार आपका 17 चैप्टर बनता है। संविधान क्यों और कैसे, सबसे पहले हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में अधिकार, संविधान क्यों और कैसे, ये पढ़ना होगा आपको, ठीक ना। इसके बाद ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय स्वशासन, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ये पढ़ना होगा। संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये सारी चीजों को आपको डिस्कस करना है बुक नंबर 1 में। यही चीज अगर हम लोग बात करें दोस्तों बुक नंबर 2 की ओर बात करें, ठीक है। बुक नंबर 2 की ओर बात करें, सितंबर में दोस्तों आपको 17-18 सितंबर में आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें दोस्तों बुक नंबर 2 का, तो राजनीतिक सिद्धांत बुक का नाम है। इसमें पढ़ना होगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, समानता पढ़ना होगा, सामाजिक न्याय पढ़ना है, अधिकार पढ़ना है, नागरिकता पढ़ना है, राष्ट्रवाद पढ़ना है, धर्मनिरपेक्षता पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक आप लोगों को दोस्तों डिस्कस करना है किसमें, तो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पे आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी लेक्चर वगैरह जो कुछ भी है आपको सब कुछ इसमें बताया जाएगा। और हमारा जो नोट्स होगी ना भाई, जब आप नोट्स देखेंगे ना भाई, नोट्स देख करके आप दंग रह जाएंगे सर क्या आप नोट्स बनाए सर, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई चैप्टर एक्सप्लेनेशन मतलब जब तक आपको चैप्टर बेटर तरीके से समझ में ना आए तब तक हमारा क्लास चलता रहेगा चैप्टर एक्सप्लेन। लेकिन देखिए भाई, चैप्टर अगर आप समझ जाएंगे तो फाइनली आप अपने तरफ से भी दोस्तों अपने आप ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लिख सकते हैं। लेकिन चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लिखेंगे कैसे, इस चीज को भी आपको ख्याल रखना है। देखिए मेरे भाई, मैं आपको नोट्स दिखाता हूं, आप जब नोट्स हमारे देखेंगे ना आप दंग रह जाएंगे। इतना मेहनत करके हमारा टीम ने दोस्तों नोट्स तैयार किया है ताकि आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी दोस्तों क्या करना है भाई, दिक्कत ना हो। थोड़ा सा भी आप लोगों को थोड़ा सा भी चित्र के माध्यम से बनाया गया ताकि मेरे भाई आप लोग देख करके आसानी से समझ सकते हैं। जिनको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्तों आप कम से कम चित्र को तो देखकर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि सर आखिरकार क्या बताया गया है क्या नहीं, ठीक है।
तो इतना सारा चीज दोस्तों आप लोगों को इस कोर्स के अंदर में कराया जाएगा, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं वह कल से तैयार रहेंगे, जो ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वहां पे जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स को दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे भाई इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कॉल में बातचीत कर सकते हैं 9798453896। तो ये था दोस्तों आप लोगों का सिलेबस में बदलाव। जहां पे हिस्ट्री में आप लोग 11 चैप्टर था वहीं पे आपको दोस्तों पढ़ना होगा 7 चैप्टर। आपका ज्योग्राफी में था 24 चैप्टर, वहीं पे पढ़ना होगा 21 चैप्टर। और जहां पे दोस्तों पॉलिटिकल में आपको 22 चैप्टर पढ़ना था वहीं पे आपको 17 चैप्टर पढ़ना है। तो ये आप लोगों का दोस्तों क्या हुआ है, बदलाव हुई है। इस चीज को आपको ख्याल रखकर ही अपने तैयारी को जारी रखना है। मुलाकात करता दोस्तों कल की क्लास में।